तो जो मेरी CNIC का फ्रंट है वो अपलोड कर दूंगा। सिंपली जो भी आपने फाइल अपलोड करनी है उस पर क्लिक करें और ओके पे क्लिक कर दें, चाहे डबल क्लिक कर लें चाहे ओके पे क्लिक कर लें। तो मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ इस पर। तो जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया, ये देखें फ्रंट ऑफ CNIC कॉपी ऑफ द न्यू मेंबर। तो ये मेरे पास जो मेरी जिस नाम से मेरी CNIC की कॉपी सेव थी फ्रंट, उसका नाम आ गया और आगे ये अपलोड का कह रहा है। तो सिंपली अपलोड पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने अपलोड पे क्लिक किया वो कह रहा है फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अगर आपने देखना है कि आपका CNIC सही अपलोड हो गया तो ये आप आई पे क्लिक करके इसको नई विंडो में ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आई पे क्लिक करेंगे एक नई विंडो ओपन हो जाएगी इसके साथ ही। अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल PDF में डाउनलोड हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपकी अटैचमेंट्स गलत हो गई हैं तो आप ये रेड सर्कल पे क्लिक करके इसको रिमूव कर सकते हैं। इसको रिमूव करके आप दोबारा वही आपके पास ये ब्राउज़ वाला फीचर आ जाएगा। तो ये मेरा फ्रंट अपलोड हो गया। इसके बाद दोबारा ब्राउज़ करूँगा और CNIC की बैक साइड लगा दूँगा। तो ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा। तो ये मेरे पास CNIC की बैक साइड आ गई और दोबारा अपलोड पे क्लिक कर दूँगा। तो वो कह रहा है फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। इसके बाद मेरे सारे पर्टिकुलर्स पूरे हो गए। अब सिंपली सबसे ऊपर स्क्रॉल करूंगा। तो ये ऊपर को स्क्रॉल करता हूं मैं। तो वो कह रहा है डन। एक क्लोज का बटन आ रहा है, एक डन का। तो आपने डन पे क्लिक करना है। क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आपका सेव नहीं होगा, आपने डन पे क्लिक करना है। तो डन पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें, शेयर्स ट्रांसफर टू न्यू इंडिविजुअल कैन नॉट बी डिलीटेड इफ दे आर इंगेज इन सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शंस। तो आपने इसको इग्नोर करना है। और ये नीचे आ रहा है शेयर्स असाइंड, ट्रांसफर, ट्रांसफरी और डेट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर जो बंदा शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है, जो बंदा बेच के जा रहा है, उसका नाम आ गया, उसका CNIC आ गया। ट्रांसफरी जिस बंदे को शेयर्स जा रहे हैं उसका CNIC आ गया, उसका नेम आ गया, उसका एड्रेस आ गया। डेट ऑफ ट्रांसफर, किस डेट पे शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। काइंड ऑफ शेयर्स ऑर्डनरी है, क्लास ऑफ शेयर, काइंड ऑफ शेयर्स ऑर्डनरी है, क्लास ऑफ शेयर्स भी ऑर्डनरी है। और नंबर ऑफ शेयर्स 1000 शेयर्स हम ट्रांसफर कर रहे हैं और फेस वैल्यू हमने उधर से उठा ली 50 रुपीज़, उसने ऑटोमेटिकली फेच कर ली थी। अच्छा, इसके अलावा आपको फॉर्म सेव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। और अगर आप खुद से सेव करना चाहें तो आप सेव पे क्लिक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इतनी इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है तो वो सेव पे क्लिक नहीं कर रहा। अभी नीचे जाऊँगा। उसके बाद वो कह रहा है एफिडेविट ऑन स्टैम्प पेपर कंफर्मिंग द करेक्टनेस ऑफ द कंटेंट्स कंटेन। तो ये दो चीज़ें हमने अटैच करनी है। मैंने आपको पहले बताया था एफिडेविट आ जाएगा और बोर्ड रेजोल्यूशन आ जाएगी। तो ये दो चीज़ें हमने अटैच करनी है। तो एफिडेविट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जी एक एफिडेविट का फॉर्मेट है। ये एफिडेविट आपने 100 रुपये वाले स्टैम्प पेपर पे लेना है। आई XYZ सन ऑफ KPO हैविंग CNIC नंबर दिस बीइंग एन ऑथराइज सिग्नेटरी, या इसको आप ऑथराइज ऑफिसर भी कर सकते हैं। अब XYZ कौन होगा? मैंने आपको पहले बताया कि आपके फॉर्म सबमिट ही नहीं होंगे जब तक आप किसी पर्सन को ऑथराइज ऑफिसर नहीं असाइन करेंगे या उसको बनाएंगे नहीं। तो आपने जिसको ऑथराइज ऑफिसर बनाना है उसको ऐड ऑथराइज ऑफिसर करना है SECP में। तो उसका नेम आ जाएगा जो आपके बिहाफ पे फॉर्म साइन करेगा। तो ये आपने बात याद रखनी है कि हर कंपनी में अगर आपने SCP ई सर्विसेज पे कंपनी बनाई हुई है तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन अटैच करते थे और किसी पर्सन को ऑथराइज ऑफिसर बनाते थे। तो इस केस में भी आपने किसी पर्सन को ऑथराइज ऑफिसर बना लेना है। चीफ एग्जेक्टिव भी हो सकता है, कोई डायरेक्टर भी हो सकता है। तो ये ऑथराइज ऑफिसर का नेम आ गया, उसका CNIC नंबर आ जाएगा। बीइंग एन ऑथराइज ऑफिसर डू हियर बाय सोलमली डिक्लेयर दैट DEF सन ऑफ KPK हैविंग CNIC नंबर दिस has transferred all his 1000 shares on June 20, 2024 of MS ABC Private Limited to Mr. XYZ। तो ये जो ऑथराइज ऑफिसर है ये अंडरटेक कर रहा है कि जो मिस्टर DEF है उसने अपने शेयर्स जो हैं XYZ को ट्रांसफ़र कर दिए। मतलब कि ऑथराइज ऑफिसर भी वही है और शेयर्स भी उसी को जा रहे हैं। और इधर जो ऑथराइज ऑफिसर है उसका नेम आ गया, उसका फादर नेम आ गया, उसका CNIC नंबर आ जाएगा। इधर जो बंदा छोड़ के जा रहा है, जो शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है, उसका नेम, उसका फादर नेम और उसका CNIC नंबर आ जाएगा। उसके बाद जितने वो शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है, ऑल कर रहा है तो ऑल आ जाएगा। अगर ऑल नहीं कर रहा तो ऑल खत्म कर दें। हीज जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स वो ट्रांसफर कर रहा है वो आ जाएगा। डेट आ जाएगी, कंपनी का नेम आ जाएगा, ABC की जगह कुछ भी जो भी आपकी कंपनी का नेम है वो आ जाएगा। टू मिस्टर XYZ जिस भी पर्सन को शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ये ऑथराइज ऑफिसर जो हमारा ये डायरेक्टर भी है, ये चीफ एग्जेक्टिव भी है। तो ऑथराइज ऑफिसर के नीचे सिग्नेचर आ जाएंगे ऑथराइज ऑफिसर के, ऑथराइज ऑफिसर का नेम आ जाएगा
ऑथराइज्ड ऑफिसर का सीएनआईसी आ जाएगा। इसके बाद डेपोनेंट में ये देखें, इसका नाम भी डीईएफ था और इधर भी डीईएफ। तो डेपोनेंट से मुराद वो पर्सन है जो छोड़ के जा रहा है, तो उसके भी आपने साइन करने हैं और उसका सीएनआईसी नंबर आ जाएगा। सब्सिक्वेंटली एक विटनेस आ जाएगा जो इसको टेस्ट करेगा कि जो बंदा है, जो ये ट्रांजैक्शन हो रही है, ये ट्रू एंड फेयर है और ये वाकई इन रियलिटी हो रही है। तो एक विटनेस के साइन आ जाएंगे, उसका नेम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा और उसका सीएनआईसी नंबर भी आप लिखवा लीजिएगा। तो विटनेस के साइन हो गए, जो जा रहा है उसके साइन हो गए और जो ऑथराइज ऑफिसर है उसके साइन हो गए। ये स्टैम्प पेपर आपने जनाब 100 रुपये वाले स्टैम्प पेपर पे लेना है। ये आपको किसी भी जो स्टाम्प फरोश है उससे मिल जाएगा और आपने इसको अटेस्ट भी करवाना है और आपने इसको नोटराइज भी करवा लेना है। तो ये आपने बात याद रखनी है। इसके अलावा एफिडेविट के साथ आपने बोर्ड रेजोल्यूशन अटैच करनी है। तो बोर्ड रेजोल्यूशन का फॉर्मेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जी एक बोर्ड रेजोल्यूशन है, ये उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसके मिनट्स बनते हैं, उसके मिनट्स मेंटेन होते हैं। तो ये जो बोर्ड रेजोल्यूशन है इसके मिनट्स भी आपने अटैच करने हैं। बोर्ड रेजोल्यूशन को आपने कंपनी के लेटर हेड पे लेना है और साइन एंड स्टैम्प करवा लेना है। तो सबसे ऊपर आ रहा है जी मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड एट जो टाइम होगा ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा, ऑन जून 2024 एट एबीसी लाहौर पंजाब पाकिस्तान, जो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है। जब आपने कंपनी बनाई होगी तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस दिया होगा जिसमें ऑफिस नंबर, हाउस नंबर पूरा वो आ रहा होगा। तो आपने जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है वो लिख देना है। एंड द फॉलोइंग बिजनेस वाज ट्रांजैक्टेड। आगे अटेंडेंस, तो हमारे केस में 2 बंदे थे, दोनों प्रेजेंट थे। XYZ ये चीफ एग्जीक्यूटिव था और डायरेक्टर भी था और DEF ये डायरेक्टर था। और नीचे आ रहा है टू कंफर्म द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग, ये ऐसे लिखा आ जाएगा कि मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर रेड एंड अप्रूव्ड, द चीफ एग्जीक्यूटिव साइंड द मिनट्स इन टोकन ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो जो पिछली मीटिंग हुई होती है उसके मिनट्स जो हैं, जो करंट मीटिंग हो रही होती है उसमें अप्रूव होते हैं। तो ये आपने ऐसे लिखा रहने देना है। टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इट वाज रिजॉल्व्ड दैट द शेयर ऑफ DEF हैविंग CNIC नंबर बी ट्रांसफर्ड एट प्राइस ऑफ ₹50 ईच एज फॉलोज। तो आगे वो बता रहे हैं कि शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं इस मीटिंग में और जो DEF है वो अपने शेयर जो है वो ट्रांसफर कर रहा है एट प्राइस ऑफ ₹50 और नीचे उसकी डिटेल आ रही है। ट्रांसफर कौन है? DEF, जो बंदा बेच के जा रहा है या जो ट्रांसफर कर रहा है। कितने शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है? 1000। और किस बंदे को ट्रांसफर कर रहा है? ट्रांसफरी कौन है या लॉटी कौन है? XYZ। अच्छा, ये तो शेयर्स हमने ट्रांसफर कर दिए एग्जिस्टिंग मेंबर को ही। अगर हम किसी आउटसाइडर को ऐड कर रहे होते तो हमने ये लाइन भी लिखनी थी। Furthermore, these shares were offered to existing members of the company, but they have refused to accept the proposal and give their acceptance regarding transfer of shares through declining letters. तो अगर तो हम किसी आउटसाइडर को शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग मेंबर्स ने शेयर्स के ऑफर डिक्लाइन कर दिया, तो ये लाइन भी आपकी आएगी। अगर आप लिख लें तो वेल एंड गुड है, अगर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। आगे वोट ऑफ थैंक्स है जी। देयर बीइंग नो अदर बिजनेसेस द मीटिंग वाज कंक्लूडिंग विद द वोट ऑफ थैंक्स टू द चेयर। जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव / डायरेक्टर है उसके इधर साइन आ जाएंगे और सेकंड वाले मेंबर के इधर साइन आ जाएंगे। तो ये बोर्ड रेजोल्यूशन आपकी आ जाएगी। इसको आपने साइन करवा लेना है दोनों से और स्टैम्प भी करवा लेना है और ये लेटर हेड पे आ जाएगी। तो ये मेरी 2 चीज़ें हैं जी, एफिडेविट और बोर्ड रेजोल्यूशन। तो आपने इनको क्या करना है, आप देखें, मैं आपको अगर फॉर्म पे लेके चलूँ, अब इधर एक ही ऑप्शन है, एफिडेविट ऑन स्टैम्प पेपर कंफर्मिंग द करेक्टनेस ऑफ द कंटेंट्स कंटेंट। तो इधर एक ही फाइल आपने अटैच करनी है। तो आपने एफिडेविट को और बोर्ड रेजोल्यूशन को आपने मर्ज कर लेना है, दोनों PDFs को आपने मर्ज कर लेना है और मर्ज करके आपने इसको अटैच करना है। तो सिंपली मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा और जो मेरा एफिडेविट और बोर्ड रेजोल्यूशन है जो मैंने बनाया हुआ है, कंप्रेस किया हुआ है, मर्ज किया हुआ है PDF, उसको अपलोड कर दूंगा। तो जी सिंपली जो मेरा है एफिडेविट प्लस बोर्ड रेजोल्यूशन उसको अटैच कर दूंगा। तो सिंपली सेलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखें, ये मेरी जो फाइल है ये अपलोड हो रही है। तो ये मेरी फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अगर मैंने देखना हो तो इस पर क्लिक करूंगा तो नई विंडो ओपन हो जाएगी और अगर डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी जो डॉक्यूमेंट्स है ये डाउनलोड हो जाएंगे। तो उसके बाद नीचे चलूंगा, उसके बाद वो कह रहा है सेलेक्ट डेक्लेरेंट। तो ऑथराइज्ड ऑफिसर पे क्लिक करूंगा। ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी कुछ लोगों को SCCP ने असाइन किया हुआ है, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है, जैसे कोई लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, उनके प्रायर एक्सपीरियंस होंगे, उनके पास रेलेवेंट स्टाफ होगा, उनके पास मशीनरी होगी, मतलब लैपटॉप या PCs होंगे, तो उनको वो असाइन करते हैं एज एन ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी। और ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी का मतलब ये है कि अगर आपने किसी बंदे को ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी ऐड कर लिया तो उसके पोर्टल में आपकी कंपनी चले जाएगी।
तो वही आपके यहाँ पे फॉर्म सबमिट करता रहेगा। तो मैं ऑथराइज ऑफिसर सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैंने ऑथराइज ऑफिसर पे क्लिक किया तो जो मेरा ऑथराइज ऑफिसर था उसका नेम, लास्ट नेम, उसकी डेजिग्नेशन और उसका जो सीएनआईसी नंबर था वो आ गया। तो ऑथराइज ऑफिसर को कैसे ऐड करना है वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू ऐड ऑथराइज ऑफिसर इन एससीसीपी। उसके बाद ये जो मेरा स्क्रॉल डाउन है इसको पकड़ के नीचे आ जाऊंगा, या वैसे ही आप माउस से भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। डेक्लेरेशन, वही जो डेक्लेरेशन हमने फॉर्म में देखी थी, फॉर्म 3 में, वही डेक्लेरेशन आ रही है। आई डू हेयर बाय सोलमली एंड सिंसियरली डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इज ट्रू एंड फेयर और एज पर लॉ है। तो सिंपली इस बॉक्स पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद जो आपका ऑथराइज ऑफिसर है उसका पिन मांग रहा है, ये देखें, पिन एप्लीकेशन पेंडिंग। ये नीचे फिर एक अंडरटेकिंग आ गई, आई डू हेयर बाय सोलमली एंड सिंसियरली डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इज ट्रू एंड करेक्ट एंड नथिंग इज कंसील्ड। तो इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा। जो आपका ऑथराइज ऑफिसर है उसका पिन आ जाएगा, 4 डिजिट्स का पिन होगा। जब आपने साइन अप किया होगा तो 4 डिजिट्स का पिन आपने इधर लगाना है। अगर आपको याद नहीं है तो आप पिन को रीसेट भी कर सकते हैं। तो मैं अपना 4 डिजिट्स का पिन लगा दूंगा ऑथराइज ऑफिसर का। तो जैसे ही 4 डिजिट्स का पिन मैंने दर्ज किया, ये अप्लाई पिन का बटन एक्टिवेट हो गया। तो अप्लाई पिन पे क्लिक करूंगा। जैसे अप्लाई पिन पे क्लिक किया वो कह रहा है वैलिड पिन, और वैलिड पिन के साथ ही देखें ये साइंड आ गया और ये सबमिट का बटन आ गया। तो सिंपली सबमिट पे क्लिक करूंगा। अच्छा, सबमिट से क्लिक करने के पहले अगर आप फॉर्म देखना चाहें तो ये आप रिव्यू फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैं रिव्यू फॉर्म पे जाऊं तो ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप व्यू भी कर सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा, और व्यू पे क्लिक करूंगा तो नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो अगर मैं व्यू पे जाऊं, देखें वही फॉर्म 3 जैसे मैंने आपको वैसे दिखाया था इन वर्ड फॉर्म, ये पीडीएफ में आ गया। फॉर्म 3 है, वही सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, कंपनीज एक्ट, कंपनीज रेगुलेशंस का रेफरेंस, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड चेंज ऑफ मोर देन 25% इन द शेयर होल्डिंग और मेंबरशिप और वोटिंग राइट्स। कंपनी का कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आ गया, कंपनी का नाम आ गया। नीचे चलता हूँ। पार्ट 2 वैसे ही खाली है जी। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि अगर आप कैपिटल इनहेंस कर रहे हैं, पेड अप कैपिटल, तो उसकी डिटेल आ रही होगी। ये देखें जी, पार्ट 3 आ गया। एप्लीकेबल इन केस ऑफ चेंज ऑफ मोर देन 25% इन शेयर होल्डिंग और मेंबरशिप और वोटिंग राइट्स। चेंज इन शेयर होल्डिंग, तो जो आपकी चेंज इन शेयर होल्डिंग है ये सिस्टम ऑटोमेटिकली उठा लेगा। टोटल नंबर ऑफ पेड अप शेयर्स, ये टोटल नंबर ऑफ पेड अप शेयर्स सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा लेने हैं, तो इसको आपने इग्नोर कर देना है। नीचे चलूंगा। नेम ऑफ ट्रांसफरर, जो शेयर्स बेच रहा है या ट्रांसफर कर रहा है उसका सीएनआईसी या पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। ट्रांसफरी जिस बंदे को शेयर्स जा रहे हैं उसका एड्रेस आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर्ड या अलॉटेड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स वो खरीद रहा है, या जो सेलर है वो कितने शेयर्स बेच रहा है, 1000। डेट ऑफ ट्रांसफर या अलॉटमेंट, किस डेट को शेयर्स जो है बेचे जा रहे हैं, तो वो 20 जून 2024 है। नीचे चलता हूँ। चेंज इन वोटिंग राइट्स, चेंज इन मेंबरशिप, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। नीचे चलता हूँ। ये देखें, पार्ट 4 में डेक्लेरेशन आ गई, जो ऑथराइज ऑफिसर था उसका नेम आ गया और उसकी डेजिग्नेशन आ गई। तो ये मेरा फॉर्म 3 जो है कंप्लीट हो चुका है। तो इसको क्लोज करूंगा, इसको भी क्लोज करूंगा और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया वो कह रहा है कंग्रेचुलेशंस, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। जो आपकी एप्लीकेशन आईडी थी वो आ गई, सक्सेसफुली जनरेटेड, वी हैव सेंट यू द एप्लीकेशन आईडी वया ईमेल एंड एसएमएस। तो आपको इसका ईमेल और एसएमएस भी आ जाएगा। इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द एप्लीकेशन प्लीज पे द फी ऑफ ₹1100 एज सून एज पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 30 days आफ्टर सबमिशन। द एप्लीकेशन विल ओनली बी फॉरवर्डेड टू एससीसीपी फॉर प्रोसेसिंग इफ फीस पेड। एप्लीकेशन विल स्टैंड ऑटोमेटिकली कैंसल्ड इफ फीस नॉट पेड विद इन 30 days आफ्टर सबमिशन। तो अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर फी नहीं पे करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। तो पे नाउ पे क्लिक करूंगा, इधर से भी क्लिक कर सकते हैं, ये ऊपर से भी क्लिक कर सकते हैं। तो पे नाउ पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने पे नाउ पे क्लिक किया ये मुझे इस विंडो पे ले आया। पेमेंट मेथड में मेरे पास डेबिट क्रेडिट कार्ड है और वन लिंक है। तो डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करता हूँ। तो ये मेरे पास फाइलिंग फ़ी 1100 आ गई, और जो आपके पीओएस चार्जेस हैं, जो मर्चेंट चार्जेस हैं, वो 41 आ गए। तो सिंपली प्रोसीड टू पे पे क्लिक करूंगा। तो ये मुझे जो पेमेंट गेटवे है इस पे ले आएगा। इधर आपका जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड है उसकी डिटेल आ जाएगी, एक्सपायरी ईयर, उसका जो सीवीडी होगा वो आपने लिख के पे क्लिक करना है, और सिंपली आपकी जो पेमेंट है वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो जाएगी। आपको कोड्स आएंगे,
ट्रांजैक्शन के जो OTP है वो जाएगा और आपकी पेमेंट हो जाएगी। वापस चलता हूँ। दूसरा मेथड है मेरे पास वन लिंक वन बिल। तो वन बिल पे क्लिक करता हूँ। वन बिल में आपके जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं या जो सर्विस फ़ी है वो 2500 रुपये है। 1100 रुपये आपकी फाइलिंग फ़ी और 2500 रुपये वैसे है। तो जनरेट चालान पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा PSID। ये देखें, ये जो PSID है ये नंबर दे के आप किसी भी बैंक की ऐप के थ्रू पे कर सकते हैं। इजी पैसा, जैज़ कैश, नया पे, सदा पे से भी आप इसको पे कर सकते हैं थ्रू वन बिल। इसके अलावा अगर आपने बैंक में जमा करवाना है तो ये जो फी समरी है इसके आगे आ रहा है डाउनलोड चालान। तो डाउनलोड चालान पे क्लिक करूंगा तो ये जो चालान है आपके पास प्रिंटेबल फॉर्म में अपीयर हो जाएगा। तो आप प्रिंट पे क्लिक करके इसको प्रिंट करके किसी भी बैंक में जमा करवा सकते हैं। पहले आपका होता था सिर्फ MCB या UBL की डेजिग्नेटेड ब्रांचेस में, अब आप किसी भी सिटी में जमा करवा सकते हैं इसको। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड वाला जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करें, वो जल्दी आपकी फ़ी जो है ना फ़ौरन ही अप्रूव हो जाती है। तो इसको क्लोज़ करूँगा, वापस जाऊँगा होम पे, तो ये मेन्यू पे क्लिक करूँगा और उसके बाद जाऊँगा होम पे। ये आप होम देख सकते हैं। तो ये देखें मेरा प्रोसेस आ गया माई पेंडिंग प्रोसेसेस में, कंपनी का नेम आ गया, प्रोसेस आ गया, चेंज इन शेयर होल्डिंग मोर देन 25%, पेमेंट पेंडिंग कह रहा है वो, और डेट आ गई। अभी ये है जी पेमेंट पेंडिंग में। जैसे ही पेमेंट हो जाएगी अंडर रिव्यू में चला जाएगा, और अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाएगी तो ऑब्जेक्शन में आ जाएगा, और अप्रूव हो जाएगा तो अप्रूव्ड में चला जाएगा। सपोज मैंने प्रोसेस कर दिया, या लाइट चली गई या व्हाट्सएवर, किसी भी वजह से मेरा प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, तो आपका प्रोसेस जो है माई पेंडिंग प्रोसेसेस में आ रहा होगा। और अगर आपका प्रोसेस सबमिट नहीं हुआ तो इधर पेंसिल का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वापस प्रोसेस पे जा सकते हैं। आप सपोज कर लें मैंने पेमेंट नहीं की, पेमेंट करने के लिए मैं जाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा, ये आपके सामने आ रहा है एक एरो सा, इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे कंपनी के जितने भी प्रोसेसेस हैं, LLP/कंपनी सर्विसेज, वो बता रहा है 5 प्रोसेसेस हैं। तो मैं नीचे आ जाऊंगा, आपका लेटेस्ट प्रोसेस है वो सबसे नीचे पड़ा होगा। ये देखें, चेंज इन शेयर होल्डिंग मोर देन 25%, कंपनी का नेम, चेंज इन शेयर होल्डिंग मोर देन 25%, डेट आ गई, पेमेंट पेंडिंग। तो आप इसको पे नाउ पे क्लिक करके वापस ही आपको उधर ही ले जाएगा। तो ये फॉर्म ओपन हो गया, फॉर्म ओपन होने के बाद आप वापस पे नाउ पे जाएंगे तो ये आपको वापस जो पेमेंट गेटवे है उस पर ले जाएगा। तो इस तरह आप पेमेंट कर सकते हैं। अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो आपका माई पेंडिंग प्रोसेसेस है वो अपडेट होता रहेगा। जब पेमेंट हो जाएगी अंडर रिव्यू में चला जाएगा, जब अप्रूव हो जाएगा तो अप्रूव में चला जाएगा। तो इस तरह जो आपका शेयर ट्रांसफ़र का केस है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमसे करवाना तो आप हमसे भी इन रीज़नेबल प्राइस जो आपकी कंपनी के शेयर्स हैं आप वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।